हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थितियां गंभीर बनी हुई है। सुखना लेक के फ्लडगेट खोल दिए गए हैं, जिससे बाल्टान के सुखना चौक में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। पुल के ऊपर से गुजरता पानी अब घग्गर नदी में मिल रहा है, जिससे और इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के खेरी और चबूतरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। जो आपदा है, ये नदियों में बाढ़ पहले से ही आती है, लेकिन इस चीज की स्टडी के लिए हमने गृह मंत्री जी से बात की थी। एक साइंटिस्ट की टीम बनी है, एनवायरमेंटलिस्ट की टीम बनी है और वो अध्ययन कर रहे हैं। और उन्होंने, मेरा ये मानना है कि हम अपने जीवन काल के स्तर पर पहुंच गए हैं। तो 50 से ज़्यादा के जब क्लाउड बस्ट हुए तो इसके पीछे कारण क्या है? पानी आता है, बरसात होती है, कोई अभी से नहीं हुई है, लेकिन क्लाउड बस्टिंग के कारण नुकसान हो रहा है। और क्लाउड बस्टिंग कोई नदियों में नहीं हो रही है, ये पहाड़ के बीच में हो रही है। मैं सिराज गया, मंडी में गया, मैं धर्मपुर गया, मैं कुल्लू गया, अभी फिर कुल्लू जा रहा हूँ। एक क्षेत्र वहाँ छूट गया था, वहाँ मैं देखने जा रहा हूँ। और वो सारे क्लाउड बस्टिंग की स्टडी करनी पड़ेगी। आज हिमाचल इस आपदा को सहन कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज का आने वाले समय में और प्रदेशों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो हमने अनुभव किया है, जो हमने 2 साल आपदा सहन करके हमने देखा है कि किस प्रकार 50-50 पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं क्लाउड बस्टिंग से। बड़े बड़े पत्थर, एक मकान के बराबर के पत्थर आ जाते हैं। इन सब स्थितियों को हमने देखा है और अब हमारी पूरी सरकार ने पाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि धरातल पर आकर हालात देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि PDNA फंड में 25% हिस्सा राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार उससे कहीं अधिक खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मानसून में हिमाचल में 50 से अधिक बार बादल फटे हैं और यह घटना पहाड़ी जंगलों में हो रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज की गंभीरता का संकेत माना जा रहा है। वैज्ञानिक टीमें इन घटनाओं के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। और पिछले दिनों देखो, 9 दिन हमारे मनी मेज में हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी रहे। कोई मंत्री इतनी देर नहीं रहता। संवेदनशीलता इस चीज से दर्शाती है कि हमने खुद हेलीकॉप्टर लगाकर, जो भी चिनूक हेलीकॉप्टर आए और जो भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आते हैं उनको हमने लगाया, और उसका सारा पैसा गवर्नमेंट के अनुरोध पर आते हैं और ये कोई मुफ्त में नहीं आते हैं। उसका सारा पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। 16,000 श्रद्धालुओं को जब हमने निकाला तो उसमें HRTC की बसों के में फ्री में उनको उनके नूरपुर और पठानकोट छोड़ा। टैक्सियां की हमने, जो टैक्सियां की वो भी उनको टैक्सी का किराया भी हम दे रहे हैं। चिनूक किए, Mi-17 किए, 4 हेलीकॉप्टर किए, उस सबका भी किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। मणिमहेश में फंसे 16,000 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर और HRTC बसों की मदद से निकाला गया। वहीं सेब उत्पादकों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए रास्तों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। सीएम ने जानकारी दी है, अगर मौसम अनुकूल रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान हिमाचल में आई आपदा पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी उन्हें सौंपी जाएगी। हिमाचल में बाढ़ और आपदा के बीच सरकार राहत कार्यों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरकर हालातों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम और प्रशासन की तैयारियां इस संकट से निपटने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।